करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है। क्लास 10th में आपको, अगर आपको ध्यान से पढ़ोगे साइंस जो भी टर्म्स होते हैं क्लास 9 10 तभी जाकर के क्लास 11th और 12th के आपको समझ में आने वाले हैं। ये बात आप याद रखना, जो चीज आपको कक्षा क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है उसी चीज का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। इस वजह से आप चीजों को लिखने से ज्यादा आप क्या करोगे, समझने में इंपॉर्टेंट करोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओम का नियम क्या है, तो बेसिकली आपको ओम का नियम सिर्फ समझना है, रखना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ, जिसमें जो ओम्स नियम के तहत ये कहता है कि जो कोई भी वैद्युत सर्किट में अगर वैद्युत सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट के समानुपाती होता है, यानी जो भी विभव का मान होगा वो करंट के समानुपाती होगा। वो कैसे आया, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R बराबर जो होता है V/I होता है। ये आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि R = V/I होता है। यानी कहने का मतलब है ओम नियम के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब धारा का प्रवाह होता है तो वो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती यानी क्या होता है, कौन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, घटेंगे और क्या होंगे, बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, घटेंगे और बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, यदि V का मान घटेगा तो I का मान भी घटेगा। तो आपको बस ये चीज याद रखना है कि समानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलना। जैसे क्या कहते हैं कि जैसे सोसाइटी में आप देखते हो क्या कहते हैं कि अरे इनका लड़का तो खाली अपने बाप जैसा बन रहा है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो उन्हीं के जैसा चल रहा है ना, कहते हैं। तो आप क्या कह लोगे कि वो बाप और बेटे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बाप करता है उसका क्या करते हैं, विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। तो कहते हैं कि ये विलक्षण ना लग रहा है, एकदम डिक्टो वैसा नहीं चल रहा है। अब तो क्या कहेंगे, वो बिल्कुल उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है क्या, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करना, बिल्कुल अपोजिट काम करना। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओम के नियम के तहत के अनुसार जो वोल्टेज होता है वो करंट के समानुपाती होता है। आपको पता है जब कोई कांस्टेंट का चिन्ह हटाते हैं, जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट लगाएंगे क्या, R। तो V = I × R हो गया। यही हमारा ओम्स का नियम कहता है, जहाँ पे R हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। समझ लेते हैं V हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है, इसमें I हमारा तार में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाता है, और R जो होता है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। अब समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा हम ओम नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, इससे हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे कि ओम का नियम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे ओम का नियम यहाँ पे लागू किया गया है। तो यहाँ से आपको एक सर्किट दिख रहा है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। आपको पता है कि किसी भी सर्किट डायग्राम में जब इलेक्ट्रिक सर्किट जो बहता है यानी करंट का प्रवाह होता है तो वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। पॉजिटिव से निगेटिव यानी धनावेश से निकल करके वो कहाँ जाती है, ऋणावेश में जाती है। ये सर्किट डायग्राम आपको दिया है, ये आपका अमीटर लगा दिया है, ये स्विच लगा हुआ है जिसको बोलते हैं क्या, कुंजी। ये आपका बैटरी है, ये धारा नियंत्रक कंट्रोल यानी धारा को कंट्रोल करने का कोई यंत्र लगा हुआ है, ये आपका प्रतिरोध तार है। ये आपको जाहिर सी बात है, आपने बैटरी लगा रखा है तो बैटरी से जब करंट प्रवाह होगा तो प्लस से निकलेगा और प्लस से जाएगा कुंजी में, कुंजी के साथ जाएगा अमीटर में, अमीटर के द्वारा आपका प्रतिरोध का मान ये वोल्टेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपका करंट इस तरीके से बह रहा है तो वो किसके समानुपाती है, वोल्टेज के समानुपाती है। यानी जितना करंट बहेगा उतना हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। इससे ये प्रूव होता है कि ये ओम का नियम का क्या है, सत्यापन परिपूर्ण हो रहा है, एकदम सत्यापित हो रहा है कि ओम का नियम फॉलो कर रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम का नियम जो होता है वो वोल्टेज और करंट के समानुपाती होता है। इस सर्किट से आप देख सकते हो। दूसरे कहने का मतलब जो ये जो ओम का नियम जो होता है वो हमेशा धात्विक चालक और मिश्रित चालक के तहत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वैद्युतावेश का प्रवाह होता है। दूसरी बात में अगर हम करें कि इसका ग्राफिंग प्लॉट करें V और I में, तो यहाँ आपका विभवांतर है और ये आपका धारा का मान है,
विभवांतर का मान मैंने x एक्सिस पे लिया है और धारा का मान y एक्सिस पे लिया है। ये आपका बिल्कुल एक कांस्टेंट वे में रेखा खींची जा रही है। इसका मतलब है कि जितना आपका वोल्टेज होगा उतना मिलेगा करंट। इस वजह से ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट वे में रेखा खींची जा रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछा जाएगा v और i में, तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये ग्राफ आप यदि छोटे से आप समझ रहे हो तो कल को क्लास में जाओगे 11th 12th में, तो वहां से आपको बहुत डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। जब आप ये चीज समझे रहोगे तभी वो आगे के समझ में आने वाला है। आपको अब इलेक्ट्रॉन के नियम के अनुसार आपको ये चीज याद रखना है कि कोई भी धारा कंट्रोलर है उसके द्वारा अगर हम मान बढ़ाएंगे, ये आपका धारा कंट्रोल है, रेगुलेटर लगा रहता है, जैसे पंखा है, पंखा का रेगुलेटर बढ़ाते हो तो क्या बनता है, धारा का मान बढ़ता है। उसी तरीके से ये धारा जितना आप मान बढ़ाएंगे उतना वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज का जितना रेगुलेटर आप क्या करते हो, ऐंठते हो, उतना क्या करता है, धारा का मान क्या आता है, बढ़ता है। तो वो भी ओम का नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये आपको समझना है, ये बात समझना है कि ये बात आपको समझना है कि ओम का नियम जो वही फॉलो करेगा जिसका कुछ न कुछ क्या हो, लंबाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, उसका कुछ एरिया हो, और तीसरा उसका कुछ ताप हो, यानी उसका टेम्परेचर हो, तभी ओम का नियम फॉलो करेगा। अगर ये मान आपको अपरिवर्तित हो जाएगा तो ये ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका रहा ओम का नियम। जाहिर सी बात है सबको समझ में आया होगा ओम का नियम है क्या। तो रटने की लिखने की जरूरत है नहीं।